आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगी तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात समझा नहीं करना चाहती थी, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत में समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली। उसने तुम्हें अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे बच्चे, अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला है, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के हर पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरे के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया। पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियां आए। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है। मैंने, तुम बोलते थे ना कि महादेव जी आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे देंगे। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी, अब तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय दे दोगे। मेरे बच्चे, यह लोग, वह व्यक्ति तुम्हें क्या अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां भी टस से मस नहीं हो रही है, वह रातों रात बदल जाएंगे। 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस की है तुम्हारे जीवन से मुंह छुपा कर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छूट ले, मेरी नजर से नहीं छुप सकता मैं बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे। उसके कैद से और उसके षड्यंत्र से तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। वह तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाभ षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न बना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा मेरे बच्चे। पर उनकी माफी से तुरंत पर घर मत जाना। अपने बुरे दिनों की एक को हमेशा याद रखना और चखने रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो।
नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे तो सिर्फ यह याद करना मेरे बच्चे कि जब तुमने इतना अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है और जब तुम बहुत परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी महादेव जी जो चमत्कार करने वाली है उसे देख पाओगे। अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मक था और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे बच्चे, पर इन 15 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देख यह सोचना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितनी पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझती तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे, और ज्ञान तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही मेरी बंदगी है। तुमने हमेशा इस लेडी का रास्ता, फिर चाहे उस रास्ते में तुम्हें लाख कांटे मिले होंगे, पर तुमने अपनी श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ी। तो बार बार रोकर इस दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, अपनी ताकत को दिखाओ। दहाड़ उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं जुड़ सकते हो, कभी नहीं झुके हो तो आगे भी नहीं जो खो गए। इन 15 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय कर पाएंगे। जिसके हकदार हो तुम पर, उसके तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे। मेरे बच्चे, तो अपनी आंखों से आंसू पूछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ नहीं, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरी 10 शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहती हूँ तो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह और ऐसे गिरे हुए लोगों की 2 बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियों को, तुम्हारी महादेव जी तुम्हें क्या दे रही है यह पहचानो। यह जब तुम्हें छोटा लगने लगेगा और आने वाले 15 दिनों में मैं उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगी। मेरे बच्चे, बस तुम हिम्मत मत हारना, टूट महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र में अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, पृष्ठों में जो भी तूफान आया था हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, तुम नई लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इस समय आज मैं तुमसे जो खुशियां छीनी तुमसे, तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे।
अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे। बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाओगे और अपने और अपनों के बस सारे सपने पूरे करोगे, जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अब बहुत सारे अवसर देने वाला है, जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे। पर तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए यह पूरा तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, अब तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे, अपना ख्याल रखने लगे हो, तो यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से इतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी महादेव जी सबसे ज्यादा खुश तभी होती है। और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स तब तुम्हें अवसर देगा, नहीं देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम उस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख के समय है। मेरे बच्चे, तुम अब अपनी महादेव जी की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करे या ना करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम ना लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशियां तुम्हारे पीछे भागे, इंद्र ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागे। जब तुम किसी को भाग देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तो माफ करके अपने बगल में बैठे होने पर हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है, और जिन लोगों की खुद को इज्जत नहीं है उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे बच्चे, जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह लोग जो तुम्हें छोड़ कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। यह तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में कितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को चला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर देख रहा हूँ। पूरी तरह से तैयार हूँ।
अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए महादेव जी आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर अब पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोच लूंगा और ना यह सोच लूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अब वह व्यर्थ की चिंता है छोड़कर बस यह सोच लूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठा कर रहे हैं अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। महादेव जी जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी और तुम्हारे सारे शत्रुओं का सारी नकारात्मक मोह का नाश करूंगी। तुम्हें कितने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बहुत जलन होगी। उन लोगों को तुमसे, इसीलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। दुख, लोगों की दुष्ट बातों से तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी सच्चाई पर और अपनी शक्तियों पर यकीन रखना कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। और जब तुम अपने सपनों के लिए जीने लगे, लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे, उनकी बातों पर व्यर्थ में रोना छोड़ दोगे, तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तभी यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए जाएगी, क्योंकि वह नकारात्मकता तुम्हारे अंदर बस गई है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारे दिमाग में बस गई है वह नकारात्मकता, तो उन सारी बातों को पीछे छोड़कर आज से बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और आने वाले अवसर के लिए और खुशियों के लिए तैयार हो जाओ। तुमसे जो कुछ भी छीना गया है उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अप्रैल का महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति पड़ेगी, पर अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथ को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर, खून के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन थी, इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे कैरियर में तुम्हें थोड़ी पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल आता है कि एक बार में यह सब कुछ छोड़ दो, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें यह नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रबल होंगी। ईश्वरीय शक्तियां जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगे, तुम्हें और तुम्हें कहीं रास्ता दिखाएंगे। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजल्स उनके घर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे। इस महीने में
और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति। बहुत ज्यादा झूठ मेरे बच्चे, और 12 नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें दिसंबर के महीने में। बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं, तो जब ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है, तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में कोई कार्य करना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम्हें इस महीने में मेरे बच्चे। तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठा पाओगे और अपनी सक्सेस और अपनी ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस थकान महसूस होती है, तुम्हारे दिमाग में बहुत भारी पड़ता है। इस महीने में तो उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में दिमाग में चल रही कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलत